इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर भी बिहार से ही जुड़ी हुई, जिसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी नेताओं के साथ बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं। जैसे कि हमने बताया था, सुशील मोदी हैं, सम्राट चौधरी हैं, विनोद तावड़े हैं, ये लोग अमित शाह के घर पहुंचे हैं। बातचीत चल रही है बिहार को लेकर कि आखिरकार बिहार में होना क्या है। दो प्रस्तावों पर इस वक्त चर्चा चल रही है, जो सूत्र हमको बताते हैं। दो प्रस्ताव हैं इन नेताओं के पास। पहला तो ये कि बीजेपी की जो बिहार यूनिट है वो चाहती है कि नीतीश कुमार की तभी मदद की जाए, जेडीयू की तभी मदद ली जाए जब सीएम का पद बीजेपी के खाते में आए। यानी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी खाली करनी चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े जुड़ रहे हैं इस खबर पर। रौनक, आप लगातार खबर इस पर नजर रखे हुए हैं, क्या खबर है ये कि क्या बिहार बीजेपी में दो धड़े हो गए हैं कि स्थानीय नेता चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और केंद्रीय नेता कुछ और चाहते हैं? जी देखिए, कुछ देर पहले जो बिहार के प्रभारी है विनोद तावड़े, उनके घर पर जो बीजेपी बिहार के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उसमें कई विषयों पर चर्चा जो है वो यहाँ पर हुई। और अब दो प्रपोजल लेकर गृह मंत्री अमित शाह के पास ये सभी नेता पहुंचे हुए हैं। और मुख्य तौर पर देखना है कि आखिरी फैसला तो जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी की राजनीति में कि मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आखिरी फैसला होता है। लेकिन जिस तरह की स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी वहां बड़े भाई की भूमिका में है, लिहाजा वहां के विधायकों का ऐसा मानना है और वहां के स्टेट यूनिट का ये मानना है कि सीएम का पद जो है वो बीजेपी के खाते में आना चाहिए। लेकिन इस पे आखिरी फैसला गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ही लेंगे। लेकिन सुमित जी, इसमें एक दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मोड़ देखने को मिल रहा है, वो ये है कि जो विधानसभा के स्पीकर है उनका भी रोल जो है वो अहम हो जाता है। ये भी चीजें जो है वो बीजेपी, इस पर भी बहुत गहन चर्चा हुई है और इसको लेकर भी रणनीति के तहत बातचीत जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ विधायक है जो कि नीतीश कुमार के इस फैसले से शायद नाराज हो सकते हैं, वो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है। तो सभी जो गणित है, अंक गणित है, उस पर बीजेपी की पैनी नजर है। और आज जो अभी बैठक होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसके बाद ही फैसला जो है वो कहीं ना कहीं हो सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस अपडेट के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार को लेकर अब बीजेपी का नेतृत्व बड़ा सीरियस है और कोई ना कोई फैसला अगले कुछ घंटों में सामने आ सकता है, जिसके जरिए साबित हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक को बनाने वाला जो सबसे बड़ा चेहरा था नीतीश कुमार, वही इंडिया ब्लॉक से कहीं बाहर ना आ जाए। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त बीजेपी की जो बैठक चल रही है दिल्ली में वहां मौजूद है। अश्विनी, क्या अपडेट है आपके पास, क्या होने वाला है? सर, अभी जस्ट कुछ देर पहले अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा और विनोद तावड़े पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि अंदर जो है, सोर्सेज के हवाले से खबर यह आई है कि जो अंदर बैठक है उसमें सरकार के जो कैसे सरकार बनेगी उसको लेकर चर्चा होने वाली है। पूरी बातचीत हो चुकी है, नीतीश कुमार की तरफ से सहमति कहा जा रहा है कि मिल चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन इसमें पेच इस बार ये फंस रहा है कि कहा जा रहा है कि सीएम पद भाजपा चाहती नहीं कि नीतीश कुमार सीएम पद पर कंटिन्यू रहे। दूसरा, अगर सीएम पद मानते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं, तो ये भाजपा कह रही है कि 3 महीने तक, यानी लोकसभा चुनाव तक आप सीएम रहेंगे, उसके बाद विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, लोकसभा के साथ में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाया जाएगा और उसके बाद भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो इस बार भाजपा कोई भी गलती नहीं चाहती है, ये चाहती है कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी पलटी अगर मारे नीतीश कुमार तो भाजपा के पास पावर रहे कि वो रोक सके उन्हें।